गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेड वायरस में। ट्रेड वायरस यानी शेयर मार्केट का कीड़ा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आने वाले कल यानी 28 सितंबर 28 सितंबर को मार्केट में क्या हो सकता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। डिस्क्लेमर आपके सामने है। जो भी इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है आपको ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो को समझ कर ही ट्रेड लीजिएगा। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कशन भी कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, पहले ग्लोबल मार्केट देखते हैं। ग्लोबल मार्केट में हमें क्या दिख रहा है। जो यूएस के मार्केट है, यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिल रही है, लगभग आधे परसेंट के आसपास, या कह सकते हैं 1/3% की गिरावट देखने को मिल रही है हमें डाउ जोन्स में। और नेस्डेक में मिला जुला कारोबार हो रहा है। जस्ट अगर हम कहें तो थोड़ा पॉजिटिव वे में चल रहा है, फ्लैट टू पॉजिटिव कह सकते हैं। यूरोपियन मार्केट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी हमें गिरावट ही देखने को मिल रही है। यूरोपियन मार्केट पूरा यहाँ पे गिरा पड़ा है, आधे परसेंट से लेकर के 1/4% के आसपास की गिरावट देखने को हमें मिल रही है। एशियन मार्केट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें तेजी देखने को मिल रही है। अपने मार्केट में भी लास्ट टाइम पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला, लोअर लेवल से काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। तो एशियन पॉजिटिव लेंगे, और अमेरिकन में अगर हम कहें तो थोड़ा मिक्स चल रहा है, मिक्स टू नेगेटिव, और यूरोपियन में नेगेटिव। ये तीन तरह के व्यू यहाँ पे सामने निकल के आते हैं। अब अपने यहाँ किस तरह से निफ्टी आज के दिन में चला है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो निफ्टी की ओपनिंग होती है 19,627 पे, और लो बनता है 19,554 का। तो देखिए, इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट एरिया है वो क्या है, 19,500 के आसपास का एरिया। तो 19,550 के आसपास आया और वहाँ से बाउंस बैक देखने को मिला। सुबह जब मैं वीडियो बना रहा था, सॉरी जब मैं लाइव था, तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि 19,550 एज ए सपोर्ट काम करेगा। तो यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को हमें मिलेगा। एग्जैक्टली वही हुआ, वहाँ से 150 पॉइंट की एक शार्प रिकवरी देखने को मिली है। तो कल के दिन और आज का जो हाई बना था वो रहेगा, वो था 19,730 रुपये का, 19,730 का। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, जब मैं सुबह 10 बजे लाइव था तो मैंने आपको बताया था कि 44,200 एज ए सपोर्ट काम कर सकता है। एग्जैक्टली वही हुआ, उसके आसपास सपोर्ट लेकर के वहाँ से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। बैंक निफ्टी में सपोर्ट लेवल क्या था, 44,400, उसके बाद 44,200। तो 44,200 को सपोर्ट किया, लो बना आज का 44,182 का, हाई बनता है 44,668 का, ओपन हुआ था 44,465 रुपये का। स्टॉक देखते हैं जहाँ पे अच्छे मूवमेंट हमें देखने को मिले। थोड़े ऐसे स्टॉक जहाँ पे 0 से लेकर के 3% की तेजी देखने को मिली। बैंकों में अगर हम देखें तो पीएनबी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, फेडरल बैंक, एक्सिस बैंक जैसे शेयरों में तेजी चल रही थी। निफ्टी 50 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लार्सन एंड टुब्रो, कोल इंडिया, आईटीसी, सिप्ला, एलटीआई, माइंट्री, सन फार्मा, मारुति सुजुकी, अडानी पोर्ट, एक्सिस बैंक, अडानी इंटरप्राइजेज, अपोलो हॉस्पिटल जैसे शेयर तेजी में थे। और वही मंदी की तरफ अगर देखें, जहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है, टाइटन कंपनी, वहाँ पे 1.5% की गिरावट। टाइटन, ग्रासिम, हीरो मोटर, एसबीआई, बीपीसीएल जैसे शेयर डाउन चल रहे थे। यहाँ पे चार्ट की अगर हम बात करें तो निफ्टी 50 का चार्ट देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, कल के दिन 28 सितंबर को मंथली एक्सपायरी है। तो यहाँ पे एक काफ़ी वोलाटाइल मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इम्पॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रहेंगे कल के दिन के लिए, तो यहाँ पे आप समझ लीजिए। तो अभी देखिए, ये एरिया जो दिख रहा है हमें 19,700 का, अगर फ्लैट टू पॉजिटिव खुलता है तो 19,700 जो है एज ए सपोर्ट वर्क कर सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। थोड़ा और नीचे आते हैं 680 के आसपास, मान लीजिए कि 19,680 का जो एरिया है वो एज ए सपोर्ट काम कर सकता है फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग पे। उसके बाद अगर हम देखें तो हमें सपोर्ट कहाँ दिख रहा है, सपोर्ट का एरिया रहेगा 19,600 पे, और उसके बाद 19,550 रुपये के आसपास। यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मेंशन कर दे रहा हूँ। पहला आपका जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 19,680 का एरिया, 19,680, 19,600 एंड देन 19,550, ये सपोर्ट रहेगा। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो पहला जो रेजिस्टेंस हमारा डिराइव होकर के आ रहा है वो क्या रहेगा, 19,750 के आसपास का एरिया,
740 भी हो सकता है, वो 740 एग्जैक्टली है, लेकिन 10-15 पॉइंट ऊपर नीचे भी चलता है। 19,800 ये दूसरा आपका रेजिस्टेंस रहेगा। उसके बाद अगर हम देखें तो 19,900, ये 3 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेंगे कल के ट्रेडिंग सेशन में। 19,750 से ऊपर कम से कम आधे घंटे यदि मार्केट सेटल हो जाता है तो आप मान के चलिए 19,800 19,900 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और वहीं पे गिरावट होती है और 19,600 से 680 से नीचे अगर आता है तो 19,600 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं इंट्राडे बेसिस पे। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, जैसे ही 600 और 550 के बीच में यदि कोई भी भाव आता है तो यहाँ पे आप एग्रेसिव बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी में किस तरह का मूड माहौल है। तो बैंक निफ्टी में लोअर लेवल से आज रिकवरी देखने को मिली। ईएमए क्रॉसओवर से ऊपर जैसे ही गया, ईएमए क्रॉसओवर कहाँ से आया था, 44,400 के लेवल से, और वहाँ पे देखिए लगभग 250 पॉइंट की तेजी देखने को मिली जैसे ही ईएमए का क्रॉसओवर आया। तो जब मैं लाइव था मॉर्निंग में 10 बजे के आसपास, तो मैंने आपको बताया था कि 44,200 एज ए सपोर्ट वर्क कर सकता है। यदि इससे नीचे जाता है तो अगला लेवल क्या था, 43,800 का, ये मैंने बताया था। तो एग्जैक्टली क्या हुआ, 44,200 का सपोर्ट लिया और वहाँ से एक अच्छी तेजी देखने को हमें मिली, लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिली। तेजी क्या कहेंगे, पॉजिटिव में तो बंद हुआ ही नहीं, नेगेटिव में बंद हुआ है, बल्कि निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव बंद हुआ 51 पॉइंट। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट क्या रहेगा, पहला सपोर्ट रहेगा 44,400 का, उसके बाद में 44,200 एंड देन 43,800 रहेगा सपोर्ट। ये 3 इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेंगे, आप ध्यान रखिएगा। 44,400 के आसपास अगर आता है, यहाँ से बाइंग बन सकती है। सपोर्ट लेता है तभी आप बाइंग करिएगा, सपोर्ट नहीं लेता है तो आप बाइंग नहीं करेंगे, वेट करेंगे 44,200 के लेवल का। यदि 44,200 से नीचे यदि चला जाता है तो आप तैयार रहिए 43,800 के लेवल देखने के लिए। इंटरडे बेसिस पे लेवल अचीव हो सकते हैं। अगर इन रेंज में आता है तो 43,800 यदि आ जाए, मान लीजिए गलती से भी आ जाए अगर, तो यहाँ से एग्रेसिव बाइंग मिल जाएगी। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस कहाँ पे विजिबल है, तो रेजिस्टेंस का जो एरिया रहेगा वो रहेगा 44,750 एंड देन 45,000, उसके बाद में 45,300, ये इंपॉर्टेंट जो है रेजिस्टेंस रहेंगे। तो स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, जब तक 44,750 का एरिया क्रॉस नहीं करता तब तक थोड़ा सा सेल ऑन राइज भी रह सकता है। आप मान के चलिए 44,750 और 44,400 के बीच में घूम सकता है। लेकिन अगर इस लेवल को पार करता है और इसके ऊपर कम से कम 15 मिनट सेटल हो जाए तो आपको 45,000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, थोड़ा वाइल्ड मूवमेंट भी पॉसिबल है। और फिर निफ्टी की बात करते हैं, फिर निफ्टी में किस तरह का मूड माहौल बना हुआ है। तो फिर निफ्टी में हमें क्या देखने को मिल रहा है, देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है इसका, फिर निफ्टी का 19,500, उससे पहले इसने सपोर्ट लेकर के ऊपर आ गया, 19,600 पे ही सपोर्ट लिया और वहाँ से वापस आ गया। तो अभी देखा जाए तो काफ़ी अच्छी मूवमेंट यहाँ देखने को मिली, लगभग 175 पॉइंट की डे लो से। तो यहाँ पे आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आपका जो इमीडिएट सपोर्ट दिख रहा है वो क्या रहेगा, 19,700 का एरिया आपका जो है एज ए सपोर्ट का काम कर सकता है। पहला 19,700 के आसपास आने पे आप बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं यदि सस्टेन होता है तो। सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। सपोर्ट क्या रहेगा 19,700। अब क्या है, निफ्टी और फिर निफ्टी लगभग एक ही प्राइस के आसपास चल रहे हैं, इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान रखिएगा, फिर निफ्टी और निफ्टी अलग अलग। तो ये पहला सपोर्ट हो गया। दूसरा 19,650 का एरिया मान लीजिए, ये दूसरा सपोर्ट। तीसरा 19,600 का सपोर्ट रहेगा फिर निफ्टी का। रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस क्या दिख रहा है हमें, 19,850 का एरिया पहला रेजिस्टेंस है, उसके बाद में 19,900 एंड देन 20,000, ये आपके जो है लेवल्स रहेंगे। 19,850 के ऊपर यदि सेटल हो जाता है तो आप मान के चलिए 19,900 और 20,000 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं फिर निफ्टी में। अब आते हैं निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट में। निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट, इसमें भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट बनता है।
इसका कोड है मिड सीपी के नाम से, मिड सीपी निफ्टी के नाम से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट नाम से इंडेक्स है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जितने भी मिड कैप के शेयर है वो यहाँ पे इंक्लूडेड रहते हैं। और NSE इंडिया पे जाकर के आप देख भी सकते हैं कि इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट हमें क्या दिख रहा है, 19,150 रुपये। इमीडिएट रेजिस्टेंस 19,200 रुपये। तो इन दो लेवल के ऊपर या नीचे अगर जाता है तभी आपको बड़े ट्रेड देखने को मिलेंगे। 19,200 के ऊपर जाता है तो एक अच्छी बाइंग आ सकती है, वही 19,150 के नीचे अगर आता है तो सेलिंग प्रेशर और आ सकता है इसमें। तो इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रहेंगे? पहला इसका सपोर्ट रहेगा 19,150 का एरिया, उसके बाद में 19,130 130 क्या 19,100 ही मान के चलिए। उसके बाद जो अगला सपोर्ट हमें दिख रहा है वो कहाँ पे दिख रहा है, 9,000। ओहो 19 आ रहा है बार बार निफ्टी की वजह से, सॉरी। यहाँ पे जो है 9,150 रुपये का पहला 19 गलती से निकल रहा है, ठीक है, माफ़ कीजिएगा इसके लिए। 9,200 9,150 सपोर्ट है, 9,200 रेजिस्टेंस है, 9,150 रुपये सपोर्ट है इसका। तो पहला 9,150 रुपये सपोर्ट रहेगा, दूसरा सपोर्ट रहेगा इसका 9,100 रुपये, 9,100 एंड देन 9,000। ये तीन इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेंगे। रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो क्या है 9,200 यानी 9,200 रुपये। उसके बाद में 9,250 एक इमेजिनरी रेजिस्टेंस, और ऊपर देखते हैं तो 9,300। तो देखिए यहाँ पे भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। 75 का लॉट साइज है और इसमें आप ट्रेड ले सकते हैं, ऑप्शन में ले सकते हैं, फ्यूचर में भी ले सकते हैं। अब आते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस पे। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, आपके सामने निफ्टी का चार्ट ओपन है। तो इमीडिएट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, 19,700 जो रेजिस्टेंस यहाँ दिख रहा है। सपोर्ट कहाँ पे है सबसे स्ट्रॉन्ग, 19,600 के आसपास। अब देखिए यहाँ के जो हम कहें, यहाँ पे जो पुट राइटर रहे होंगे उन्होंने पोजीशन एग्जिट करनी होती है, और कॉल राइटर कहाँ पे बढ़ते हुए दिखे हैं थोड़े, 19,800। तो पॉसिबिलिटीज क्या दिख रही है यहाँ पे, ये दिख रहा है कि 19,700 से ऊपर यदि सेटल हो जाता है शुरुआती आवर में तो आपको 19,800 या फिर उससे ऊपर के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। कॉल राइटिंग की बात अगर करें तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में अभी नहीं है। इम्पॉर्टेंट रजिस्टेंस हमें 19,800 ही दिख रहा है, 19,800 और 19,700 यही तो लेवल है। इनसे ऊपर निकलता है तो एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। पीसीआर कितना, 0.99 इम्प्रूवमेंट है पीसीआर में। बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी में किस तरह का रुझान देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है, जो कि थोड़ी सी अच्छी बात मुझे लग रही है, क्योंकि ऐसा जब होता है तो मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, मोमेंटम होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे 44,500 रुपये का दिखा रहा है, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम है रेजिस्टेंस साइड में। और वैसे लॉजिकली क्या दिख रहा है, 45,000 पे ही रेजिस्टेंस दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3,30,000 का वाई है। तो 45,000 के कॉमन मिनिमम टारगेट हमें दिख रहे हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में। और फ्लैट टू पॉजिटिव के केस में 44,500 ही एज ए सपोर्ट का काम करने लगेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और सीखते रहिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और मॉर्निंग में जब मैं लाइव आता हूं तो उसमें ज़रूर आप जुड़िएगा। नोटिफिकेशन ऑन रखेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पे आ जाएगा जब मैं लाइव आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।